जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ हम फिर से उपस्थित हुए हैं। आज आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, क्या कक्षा 9th का मैथ आज शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 9th का मैथ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य है, वहाँ इसके क्वेश्चन आते हैं। तो कक्षा 9 के बच्चे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं क्या संख्या पद्धति, क्या नंबर सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे क्या नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो इसमें कई प्रकार की संख्याएं हैं। सबसे पहली संख्या प्राकृतिक संख्या। अगर देखें तो प्राकृतिक संख्या ही हमारे नंबर सिस्टम का आधार है। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या नंबर सिस्टम का आधार है। और प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? हम गणना करने के लिए या हम जो है गिनती करते हैं तो जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं वही संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। आपको अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त करना हो तो आप जिस संख्या की अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त करना उसमें +1 कर दीजिए, अगली प्राकृतिक संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं क्या? प्राकृतिक संख्या जिसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं नेचुरल नंबर। मैंने कहा कि गणना करने के लिए या किसी वस्तु की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को हम यहाँ से प्रदर्शित करते हैं और ये होती हैं क्या? ये होती हैं 1 2 3 4 ... बहुत सारी होती हैं, क्योंकि इस सृष्टि में अगर किसी को अनंत माना जा सकता है तो वो संख्याएं हैं, क्योंकि इनको +1 कर दीजिए तो अगली संख्या आ जाती है। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर। आइए अब हम देखते हैं क्या प्राकृतिक संख्याओं के बाद अब हम देखेंगे क्या पूर्ण संख्याएं। क्या देखेंगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या में हम 0 को सम्मिलित कर लें तो क्या बन जाएगी? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को सम्मिलित कर लें तो वो बन जाएंगी हमारी क्या? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। होल नंबर को W से दिखाते हैं और ये हो गए क्या? 0 1 2 3 4 5 ... ठीक है, सारी प्राकृतिक संख्या है। अब इनको देख के आपको एक बात समझ में आ रही है कि कुछ होल नंबर वो क्या है? नेचुरल नंबर। कुछ होल नंबर, अभी 0 को छोड़ दीजिए तो सारे जितने नंबर्स हैं ये क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। 0 को छोड़ दीजिए तो प्राकृतिक संख्या है। यानी पूर्ण संख्या में 0 को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या, कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। यानी होल नंबर में कुछ संख्याएं क्या हैं? वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्या जो है, पूरी प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या के सभी नंबर जितने हैं वो क्या है? पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या के जितने नंबर्स हैं सब पूर्ण संख्या हैं और पूर्ण संख्या के कुछ नंबर जो हैं वो प्राकृतिक संख्या हैं। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं क्या पूर्णांक। अब हम देखेंगे क्या पूर्णांक। इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो है,
पूर्णांक को हम जेड से प्रदर्शित करेंगे। जेड बराबर पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। यानी अगर देखा जाए, अगर हम पूर्णांक को देखें तो पूर्णांक को डॉट 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 प्राकृतिक संख्याएं जो हैं इनका नेगेटिव रूप जो है उसको अगर हम ले लें, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक जो है, पूर्णांक में माइनस टर्म आया है, -1, -2, -3। अगर हम -1, -2, -3 को छोड़ दें तो 0, 1, 2, 3 ये क्या है? ये तो होल नंबर है। और 0 को भी छोड़ दें तो 1, 2, 3 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यानी पूर्णांक में कुछ प्राकृतिक संख्या है, कुछ पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्णांक में क्या है? प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, पूर्ण संख्याएं भी हैं, और इन सब से मिलके क्या बना है? पूर्णांक बना है। तो पूर्णांक समझ में आ गया? माइनस से लेकर के 0 होते हुए प्लस। ठीक है, -0 भी क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक क्या है? -1 से लेकर के माइनस से लेकर के प्लस तक 0 से होते हुए। आपको पूर्णांक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? रेशनल नंबर, परमेय संख्या। इसको मिटाते हैं, ये नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या? परमेय संख्या, रेशनल नंबर। परमेय संख्या, ठीक है। रेशनल नंबर, परमेय संख्या क्या होती है? अच्छा, इसी के साथ साथ आप भिन्न भी समझते चलिए। परमेय संख्या और भिन्न, आपने पूर्णांक देख लिया, ठीक है। एक बार हम परमेय संख्या की परिभाषा आपको बता दें। परमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q 0 ना हो, Q क्या हो? 0 ना हो। P और Q ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। देखिए क्या लिखना है हमको? परमेय संख्या, इसको हम Q से दिखाते हैं। क्या दिखाएंगे? Q से। और देखिए, ठीक है, कंडीशन है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, पहली कंडीशन। दूसरा यह है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P एंड Q, ठीक है, P एंड Q क्या होने चाहिए? P एंड Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। P और Q पूर्ण संख्या होनी चाहिए या पूर्णांक होनी चाहिए, या पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक है। या ऐसे कह सकते हैं P/Q के रूप में होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, और P एंड Q क्या है? ये पूर्णांक है। ठीक है, P और Q क्या है? पूर्णांक है। आइए भिन्न को देख लेते हैं। इसी में दोनों मिला के पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भिन्न की भी यही शर्त होती है, P/Q। लेकिन ध्यान दीजिए, जो पूर्णांक होता है वो माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। पूर्णांक क्या होता है? माइनस होता है, प्लस होता है, शून्य भी होता है। लेकिन भिन्न जो आपकी है, भिन्न ऋणात्मक नहीं होती है। भिन्न जो है वो ऋणात्मक नहीं होगी। सेम कंडीशन यही है, लेकिन भिन्न ऋणात्मक नहीं होगी, इतना ही अंतर है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे आपको अभी अगर हम देखें P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक है, Q 0 के बराबर ना हो, तो जितने भी पूर्णांक हैं माइनस, जीरो, प्लस, वो सब क्या है? वो सब क्या है? वो सब परिमेय संख्या है। माइनस, जीरो होते हुए प्लस, जितनी भी पूर्णांक हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे अगर हम देख रहे हैं कि -3/4, -3/4 ये क्या है? ये तो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, किंतु यह भिन्न नहीं है। यह क्या नहीं है? भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। यदि यही 3/4 हो जाए तो ये क्या है? परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है और भिन्न भी है, भिन्न भी है। आप बात समझिए, माइनस, भिन्न माइनस नहीं हो सकती है, भिन्न में माइनस नहीं हो सकता, जबकि परिमेय संख्या में माइनस, प्लस, शून्य सब हो सकता है। यानी अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण भिन्न है, संपूर्ण भिन्न है, वो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या में कुछ ही पार्ट हैं, कुछ ही संख्याएं हैं जो भिन्न हो सकते हैं, वो केवल धनात्मक है। ऋणात्मक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती है। और हमने इस चीज को भी बताया कि जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी परिमेय संख्या हैं, नो डाउट, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। लेकिन अगर हम धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो केवल धनात्मक पूर्णांक ही परिमेय भिन्न होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, लेकिन केवल धनात्मक पूर्णांक ही भिन्न होते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, मिटा दें इसको। चलिए, आपको भिन्न में डिफरेंस भी, भिन्न और परिमेय संख्या में समझ में आ गया होगा, और परिमेय संख्या क्या होती है ये समझ में आ गया। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं क्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, संख्याएं, सॉरी संख्याएं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याओं को, इसको हम प्रदर्शित करेंगे यस। इसकी कंडीशन ये होती है कि इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक है, जहां P और Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जहां P एंड Q ये क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q 0 के बराबर नहीं है, सेम टू सेम एज ए परिमेय संख्या, लेकिन ये P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें तो √2, √3, √5 etc आदि बहुत सारी संख्या है। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का एक और अर्थ होता है, वो ये होता है कि परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या ये अशांत होती है, और अशांत होने के साथ साथ ये आवर्ती नहीं होती है। आवर्ती मतलब ये होता है कि इनका क्रम दोहराया नहीं जाता।
ठीक है। शांत मतलब ये होता है कि परिमेय संख्या जो कट जाए वो शांत होती है, नहीं कट रहा है तो वो जो है एक निश्चित पदों के बाद वो फिर अपने क्रम को दोहराने लगते हैं। पर ऐसे में इसमें एक और जोड़ लीजिए, √5 पाई भी है, क्या है, पाई भी। तो ये जो है अपने क्रम को दोहराते नहीं हैं और ना ही पूर्णतः भाग देने से कट जाते हैं। ठीक है, चलिए ये बातें समझ में आ गई आपको। तो ये क्या है, पाई है लास्ट में, तो ये देख के आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अशांत होती हैं और ये इनका क्रम बार बार अनावर्ती होती हैं, आवर्ती नहीं होती, अनावर्ती होती, यानी इनका क्रम बार बार दोहराया नहीं जाता। आइए एक और देखते हैं, क्या रियल नंबर। अगला क्या है, रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्या है, क्या देखते हैं, रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो होता है वो परिमेय अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन होता है, यानी अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो रियल नंबर कहलाता है। अब देखिए रियल नंबर को अगर हम R से दिखाएं तो इनके कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, Q, और क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, और इस प्रकार देखा जाए तो जैसे √2 एग्जाम्पल, √2 देखा जाए, √3 देखा जाए, √5 देखा जाए, पाई देखा जाए, फिर उसके बाद परिमेय संख्या में आप देख लेंगे, क्या परिमेय संख्या में आप देख लीजिए 2/3 देख लीजिए, 7/6 देख लीजिए, 4/2 देख लीजिए। तो ये एग्जाम्पल है वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।